हाय फ्रेंड्स। तो देखिए सुबह के 6 o'clock हो चुका है। तो अब मैं उठ रही हूँ। मैं उठ चुकी थी कुछ जल्दी ही, लेकिन मेरी बेटी की वजह से मैं लेटी रही कि शायद मेरी बेटी सो जाए। मैं उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी कि वो सो जाए तब मैं उठूँ तो मैं आगे का काम करूँ, लेकिन मेरी बेटी नहीं सोई है। वो अपनी मम्मा के साथ ही उठ रही है। तो चलिए, अब वो उठ गई है तो उसको मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। अब मैं किचन में आ गई हूँ। मैं अपने लिए थोड़ा-सा सुबह पानी गुनगुना कर लेती हूँ, गुनगुना पानी पी लेती हूँ थोड़ा-सा, तो पेट को आराम देता है। सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना चाहिए, थोड़ा सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो मेरा पानी गर्म हो गया है, तो मैं पानी पी रही थी, तो बेटी भी पी रही है थोड़ा-सा। तो मैंने पानी को पी लिया। अब देखिए मैंने मशीन लगा दी है एक तरफ, तो मेरे कपड़े धुलते रहेंगे, फिर आगे का काम मैं करती रहूँगी। आज छुट्टी है, तो आज मेरे हस्बैंड भी घर पे हैं, मेरी बेटी भी घर पे है, तो इसलिए मैं आज ही मशीन लगा ले रही हूँ, वरना मैं संडे को मशीन लगाती हूँ। तो इधर देखिए, उधर मशीन मैंने लगा दी है। अब मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ तब तक। एक तरफ मेरी मशीन भी लगी हुई है और मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ इधर। दोनों काम मेरे हो रहे हैं। तब तक मैं साफ़ सफाई करूँगी, तब तक मेरे कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। तो ये झाड़ू लग रही है। छोटी बेटी मेरी खेल रही है बाहर, बड़ी बेटी अभी सो रही है। मैंने उसे नहीं जगाया है अभी, क्योंकि वो जब स्कूल जाती है तो वो सुबह ही 5:30 पे जग जाती है, तो इसीलिए मैंने उसे सोने दिया है कि वो छुट्टी के दिन थोड़ा सो ले। बच्चों का मन होता है कि कुछ देर तक सोने को मिल जाए। तो अभी मैंने बेटी को नहीं जगाया है, मैं काम कर रही हूँ। तो देखिए मेरे कपड़े धुल चुके हैं, अब मैं कपड़ों को निकाल लूँगी। तो मेरे पास अभी ओल्ड मशीन ही है, मेरे पास न्यू मशीन नहीं है, क्योंकि मेरी मशीन जो मुझे शादी में गिफ्ट की थी मेरे पिता ने, तो यही मशीन मेरी अभी चल रही है, एक बार भी से ख़राब नहीं हुई है। मुझे मशीन ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत सही लगती है। इसमें कपड़े अच्छे से आसानी से साफ़ हो जाते हैं। जितनी बार मुझे लगाना होता है मैं इसे उतनी बार लगा लेती हूँ। मतलब जितने गंदे कपड़े हैं उतनी बार इसको टाइम फिक्स करके आप साफ़ कर सकती हो। न्यू मशीन में आप एक बार आप डाल दो उसमें, और फिर वो मतलब कि फिर वो धुल के पूरा सुखा के ही कपड़े बाहर निकाल देता है, साफ़ हुए हों या ना साफ़ हुए हों। लेकिन इसीलिए मुझे ये मशीन ज़्यादा सही लगती है, और भगवान की कृपा से मेरी मशीन अभी अच्छे से चल रही है। तो मैं इसमें कपड़े निकाले ले रही हूँ, और इसमें से निकाल के अब मुझे इसे पानी से हाथ से ही धुलना पड़ेगा। ये इसमें नहीं, मतलब कि पानी से नहीं धोएगा इसमें। अब इधर मैं एक बार के कपड़े निकाल ली हूँ, और दोबारा मैं अब बेडशीट डालूँगी, तो मैं बेडशीट निकाले ले रही हूँ। तो देखिए अभी मेरी बेटी सो रही है, मैं इसे जगाऊँगी तो ये उठ जाएगी, क्योंकि छोटी बेटी भी खेल रही है, उसके साथ भी खेलना होगा इसको। थोड़ी देर उसके साथ खेल लेगी। वैसे तो वो छोटी बेटी अकेले ही खेलती है, ये तो स्कूल चली जाती है अपना। तो मेरी छोटी बेटी ही घर पे रह जाते हैं। हम दोनों ही अपना धीरे धीरे अपना खेल खाल के काम करते हैं। उसको भी खिलाती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ मैं। तो छोटी बेटी मेरी फ़िलहाल मुझे इतना परेशान नहीं करती है, मैं सारा काम अच्छे से कर लेती हूँ अपना घर का। और आज हस्बैंड भी हैं, बड़ी बेटी भी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारा काम अच्छे से हो जाएगा मेरा। तो अच्छे से मैं अपना सारा काम कर रही हूँ। बेडशीट मैंने निकाल ली है, अब मैं जा रही हूँ बेडशीट डाल दूँगी। तो ये देखिए मैं बेडशीट डाल रही हूँ। अब इधर सेकेंड राउंड की मशीन लगा दूँगी। तब तक अभी मैं झाड़ू लगा रही थी, मेरी झाड़ू लग गई है, अब मैं पोछा लगाऊँगी। तो देखिए इधर ये मैंने कपड़े निकाले थे, तो मैं इस कपड़ों को अभी पानी से वॉश करूँगी। पानी से वॉश करने के बाद फिर मैं इसको सुखाऊँगी। आप लोग तो जान रहे होंगे, ओल्ड मशीन में धुलने के बाद फिर उसमें दूसरी साइड सुखाने वाला होता है ना, तो उसमें डाला जाएगा फिर से। तो इसको मैं कपड़े धुल के तो सूखने वाले में डाल दूँगी, तो तब तक मेरे कपड़े सूख जाएंगे, तब तक मैं दूसरा काम करूँगी। अभी मशीन लगी है मेरी, अभी मैंने मशीन नहीं हटाई है। देखिए ये दूसरी साइड में है इसका सुखाने वाला, तो इसमें मैं डाल दूँगी कपड़े, मेरे कपड़े सूख जाएंगे।
तब तक मैं और दूसरा काम कर लूँगी, मतलब मशीन लगा देती हूँ, तब तक मैं और काम करती रहती हूँ, कपड़े भी धुलते रहते हैं। तो देखिए मैं ये मेज टेबल को साफ़ कर रही हूँ कपड़े से। मैं मतलब कि सुबह पोछा लगाने के पहले सारी चेयर टेबल अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो आज मॉर्निंग में मैं साफ़ कर रही हूँ, तो मैं नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में साफ़ करूँगी, इतना टाइम नहीं होता है। अब सुबह-सुबह तो करना ही होता है, और फिर बीच में कौन करे, फिर बीच में इतना गंदा भी नहीं होता। सुबह तो है साफ़ ही करना है, कैसे भी गंदा हुआ हो या ना गंदा हुआ हो, साफ़ ही करना होता है। इधर देखिए ये सोफ़ा कवर भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बच्चे बैठते हैं, हम लोग भी बैठ जाते हैं, तो थोड़ा तो गड़बड़ हो ही जाएगा। तो इसलिए मैं इसको भी सही से अच्छे से कर दूँगी, ताकि देखने में भी अच्छा लगता है। गंदा मतलब कि टेढ़ा-मेढ़ा रहता है तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसे अच्छे से सेट कर दूँगी, तो फिर दिन भर बच्चे इसी पे आराम से खेलेंगे, अपना पढ़ेंगे। तो इधर देखिए अब मैं पोछा लगाना स्टार्ट करती हूँ। अब मैं पोछा लगा रही हूँ, और मेरी अभी मशीन चल ही रही है, सेकंड राउंड अभी मेरा लगा हुआ है, तो मैं पोछा लगा लूँगी। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, सुबह-सुबह तो इतना ज़्यादा काम होता है, छोटी बेबी भी है, उसको भी सँभालना होता है, काम भी करना होता है। अब काम तो है, काम तो करना ही होगा मुझे, और बच्चे को भी सँभालना है, बच्चों को भी मुझे ही सँभालना पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ी ना आएगा सँभालने के लिए। तो मैं सब अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, अपने काम को अच्छे से कर रही हूँ। देखिए पोछा लगा लूँगी, थोड़ा घर भी थोड़ा मतलब बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन तब भी अकेले के हिसाब से थोड़ा बड़ा है, तब भी कर लेती हूँ अपना। अब देखिए मेरे सेकंड राउंड के भी कपड़े वॉश हो गए हैं, तो मैं इन्हें भी निकाल लूँगी अच्छे से। तो इनको भी मैं निकाल के फिर पानी से वॉश करूँगी, फिर इनको भी सूखने के लिए डाल दूँगी, ये भी सूख जाएँगे, फिर मैं आगे का काम करूँगी। मेरी बेडशीट भी देखिए अच्छे से साफ़ हो गई है। मैं 1 सप्ताह में बेडशीट को धुल लेती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है तो बेडशीट गंदी हो जाती है, नहीं भी गंदी होती है तो 1 वीक में बेडशीट को धुल लेना चाहिए। अच्छा लगता है, थोड़ा साफ़-साफ़ रूम हो जाता है। तो देखिए मैं अभी इसे पानी से वॉश करे ले रही हूँ, पानी से वॉश कर लूँगी, फिर इसको मैं सूखने के लिए डाल दूँगी, ये भी सूख जाएगा। तो इसलिए मतलब कि बच्चे हैं घर में, बेडशीट पे खेलते हैं, कूदते हैं, थोड़ी तो गंदी हो ही जाती है। तो मैं ये बेडशीट को धुल लूँगी, अच्छे से कपड़े को वॉश कर लूँगी। अभी मेरा पोछा रह गया है लगाने के लिए, देखिए अभी रखा है मेरा पोछा, अभी मैं पोछा भी लगाऊँगी। बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है करने के लिए, तो धीरे-धीरे करती रहती हूँ। अब देखिए मैंने कपड़े सारे सुखा लिए हैं, तो अब मैं छत पे सारे कपड़ों को फैला दूँगी, क्योंकि अब इस टाइम 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, तो मौसम कुछ नम था, तो मैं छत पे कपड़े फैला दूँगी, हल्की इसमें धूप लग जाएगी तो ज़्यादा अच्छे से कपड़े सूख जाएँगे। वैसे तो मैं गर्मियों में नीचे ही कपड़े फैला के सुखा लेती हूँ, लेकिन थोड़ा मौसम नम है तो ऊपर ही फैला दूँगी छत पे, तो अच्छे से धूप लग जाएगी, अच्छे से कपड़े सूख जाएँगे। थोड़ी कपड़ों में धूप लगना भी अच्छा होता है, कपड़े अच्छे से सूख जाएँ। थोड़े कपड़े नम रहते हैं तो फिर वो हल्की सी महक देने लगते हैं, तो इसीलिए धूप में ही कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो मैं ठंड में तो ऊपर ही कपड़े फैलाती हूँ, लेकिन गर्मियों में नीचे ही फैला लेती हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो जाती है तो कपड़ों का कलर चला जाता है। इस वजह से मैं गर्मियों में तो नीचे ही कपड़े सूख जाते हैं, वो मौसम नम की वजह से मैं कपड़े ऊपर फैलाने आई हूँ। तो मैं कपड़े अच्छे से फैला दूँगी। तो ये देखिए मैं कपड़े फैला रही हूँ अभी। बेटी मेरी नीचे मम्मा मम्मा बुला रही है मुझे, तो अब बेटी को तो लेके नहीं आ सकती ऊपर, क्योंकि कपड़े लेके आई हूँ मैं, तो अब मैं जल्दी से जा रही हूँ अपनी बेटी के पास। मम्मा मम्मा चिल्लाती रहेगी जब तक मैं पहुँच नहीं जाऊँगी नीचे। तो जल्दी से जल्दी काम करती हूँ अपना, बेटी को भी संभालना होता है कि उसको भी कोई चोट वोट ना लगे। तो देखिए अभी मशीन मैंने हटा दी है, अपनी साइड कर दी है। अब मैं यहाँ भी पोछा लगा के साफ़ कर दूँगी, सब पूरा साफ़ सफाई कर दूँगी अच्छे से। तो कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं, इधर पोछा भी मेरा धीरे धीरे लगने वाला ही है, धीरे धीरे पोछा भी लग जाएगा मेरा पूरा। फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो देखिए मेरा पोछा लग रहा है, बहुत ज़्यादा काम है अकेले के लिए, धीरे धीरे अपना करती रहती हूँ। तो मेरा पोछा लग चुका है, अब मैं नहाने जा रही हूँ। तो अब मैं नहाऊँगी, कुछ कपड़े मतलब जो हैं वो मैं हैंड वॉश कर लूँगी अभी।
तो बच्चे जो कपड़े पहने थे वो कपड़े हैं, तो वो कपड़े अब मैं हैंड वाश ही कर लूँगी। मशीन तो मैंने अब साइड कर दी है, तो हैंड वाश कर लूँगी, क्योंकि बच्चों इस टाइम थोड़ा हल्का मौसम ठंडा है, तो मैंने कपड़े बच्चों के नहीं निकलवाए थे, तो मैं इनको बड़ी बेटी नहा चुकी है तो उसके कपड़े हैं तो हैंड वाश कर लूँगी। तो अब मैं नहा कर आ चुकी हूँ, अब तो मैं पूजा कर रही हूँ। नहा के आने के बाद मैंने लड्डू गोपाल को स्नान कराया है, उसके बाद मैं दीपक जला रही हूँ। नहाने आने के बाद थोड़ी सी पूजा कर लेती हूँ मैं। पूजा करने से थोड़ी मन को मेरी शांति मिल जाती है, तो पूजा करने से थोड़ी शांति मिलती है। फिर पूजा करने के बाद ही मैं और सारे काम शुरू करूँगी। थोड़ा मन को शांति देते हैं भगवान, कुछ समय भगवान को भी दे देना चाहिए, 5-10 मिनट जो भी आपके पास हो, तो आप भगवान को भी सुबह दे दीजिए। तो आप अगर भगवान को कुछ समय देंगे तभी भगवान भी आपको कुछ समय देंगे। जब आपके पास भगवान के लिए समय नहीं है तो आपके लिए भी भगवान के पास समय नहीं है। तो मैं पूजा कर रही हूँ, थोड़ी प्रार्थना भगवान से कर लूँगी। तो मैं पूजा कर रही हूँ तो बेटी मेरी छोटी खेल रही है। बड़ी बेटी मेरी नहा चुकी है, तो वो भी अब रेडी हो रही है, उसको भी नाश्ता चाहिए। काम करते करते इतना ज़्यादा वक्त हो जाता है कि मतलब कि काम करते करते इतनी ज़्यादा भूख लगने लगती है कि जल्दी से काम समाप्त हो और कुछ खाने को मिले थोड़ा सा। तो अब इधर देखिए मैंने तुलसी माता को जल चढ़ा दिया है, अब मैं सूर्य देवता जी को जल चढ़ाऊँगी। तो मैं गेट खोल के देखिए सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रही हूँ। तो अब मेरी पूजा हो चुकी है। अब मैंने बेडशीट हटाई थी, तो अब मैं दूसरी बेडशीट देखिए इसे सेट कर दूँगी अच्छे से। दूसरी बेडशीट को डाल रही हूँ मैं, क्योंकि वो बेडशीट तो गंदी हो गई, तो दूसरी बेडशीट देखिए मैंने अच्छे से सेट कर दी है। मेरी बेटी आ गई है, देखिए छोटी सी चढ़ जाती है बेड पे और खेलने लगती है। मतलब कि बेडशीट को अच्छे से अभी मैंने सेट भी नहीं किया है, अब बेबी मेरी खेलने लगी है। अभी बेबी से अगर बोल दो बेबी बेडशीट अच्छे से मैंने सेट नहीं करी है, आप साइड में जाके बैठ जाओ, सेट कर लूँ तब आप खेलना आगे, तो मेरी बेटी जाके ऊपर आराम से बैठ जाएगी। और देखिए आराम से बैठ गई है, अपने पैरों को भी ऊपर कर लिया है कि बेडशीट में मेरे पैर ना लगे। जैसे अगर बेडशीट में पैर लग जाएंगे तो मम्मा अच्छे से सही नहीं कर पाएगी, तो अपने पैरों को भी ऊपर कर लेती है। अच्छे से बैठ गई है, मम्मा उसके अच्छे से बेडशीट को लगा रही है। मेरी बेटी छोटी बेटी बहुत समझदार है, हर बात को बहुत अच्छे से समझती है। तो अभी भी वहाँ बैठी है, जैसे मैं बेडशीट को देखिएगा अच्छे से सेट कर लूँगी तुरंत आके बेड पे कूदना स्टार्ट कर देगी, मतलब कि जान जाती मम्मा ने बेडशीट को अच्छे से सेट कर लिया है। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, अब मैं चल रही हूँ चाय बनाने। अब मैं चाय बना रही हूँ, दूसरी तरफ मैंने थोड़ा पानी रख दिया है अपनी छोटी बेटी को नहलाने के लिए, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है, तो इसलिए थोड़ा सा गर्म पानी से उसको नहला दूँगी। वैसे मेरे बाथरूम में गीजर सेट है, लेकिन अभी उसको मतलब ऑन नहीं किया है, सेट नहीं हो पाया है, मतलब सिलेंडर नहीं सेट किया है मैंने अभी। तो अभी ऐसे ही हल्का नॉर्मल पानी गर्म करके बेटी को नहला लूँगी, तो ठंड आएगी तब मैं गीजर सेट कर लूँगी। तो अब मेरी बेटी नहाने जा रही है, छोटी बेटी को मैं नहला दूँगी, तो सब बच्चे जब मेरे नहा लेंगे तो हम सब लोग एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करेंगे। मैं अपनी छोटी बेटी को सुबह ही नहला लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि सारे लोग सुबह नहा लें, अच्छे से फ्रेश हो जाएं, फिर अच्छे से खेलें कूदें पढ़ें लिखें। तो मैं सारे बच्चों को, मेरी बेटी तो सुबह स्कूल ही जाती है तो वो नहा कर ही जाती है, मैं बिना नहाए उसको स्कूल नहीं भेजती हूँ, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। और ठंडियों में वो गर्म पानी से नहा के चली जाती है, और गर्मियों में तो फिर नॉर्मल पानी से ही नहा लेते हैं बच्चे। तो अपनी बेटी के लिए मैंने थोड़ा पानी गर्म किया था, तो उसे गर्म पानी से मैं अच्छे से नहला दे रही हूँ। बेटी मेरी नहा लेगी और अच्छे से तैयार हो जाएगी, तो वो भी अच्छे से खेलेगी, मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं आगे का काम कर लूँगी अच्छे से। तो मेरी बेटी नहा चुकी है, मैं अभी इसे रेडी कर दूँगी अच्छे से। मेरी बेटी अच्छे से रेडी हो जाएगी तो अच्छे से बेबी खेलेगा। बच्चे का खेलने में मन लगता है, साफ़ सुथरा बच्चा देखने में अच्छा लगता है मुझे, तो मतलब कि बच्चा सुबह ही नहा ले मुझे अच्छा लगता है। तो मेरी बेटी सुबह ही नहाती है, उसकी भी हैबिट पड़ चुकी है, मैंने शुरुआत से उसको मॉर्निंग में ही नहलाया है। तो वो सुबह अगर मैं नहाने जाऊँगी तो वो बोलेगी मम्मा मुझे भी नहाना है, मुझे भी नहाना है।
तो मैं अब पहले तो अपने साथ में नहला लेती थी, लेकिन अब कुछ मौसम ठंडा है तो मैं नहाने के बाद ही उसे नहलाती हूँ, क्योंकि जितनी देर मैं नहाती थी उतनी देर वो पानी के साथ खेलती रहती थी। तो सर्दी हो गई थी बीच में अभी, तो मैंने उसे अब बाद में नहलाना शुरू कर दिया है, ताकि मैं जल्दी से नहला के उसे बाहर निकाल लूँ, क्योंकि अब ठंड का मौसम आ रहा है तो ज़्यादा देर बच्चों को पानी में भी नहीं रखना है, वरना सर्दी लग जाएगी बच्चों को। वरना गर्मियों तक वो मेरे साथ ही पूरे टाइम तक, जब तक मैं कपड़े वॉश करती थी, नहाती थी, पूरे टाइम तक बाथरूम में ही मेरे साथ पानी से अपना खेलती रहती थी। इधर देखिए मैंने बेबी को कपड़े पहना दिए हैं, और अपने बेबी को काजल लगा दूँगी, मैं टीका लगा दूँगी। मैं अपने बच्चे को टीका ज़रूर लगाती हूँ डेली, हर बुरी नज़र से बचाती हूँ अपने बच्चे को। कोई बुरी नज़र मेरे बच्चे को ना लगे, मेरे बच्चे अच्छे से खेलें-कूदें, हँसे-पढ़ें, अपनी दुनिया में मस्त रहें। ये देखिए मेरे छोटा बेबी काजल लगा चुका है, बोल रहा है मम्मा मेरे सर पे तेल लगाओ। ऑयल कह रहा है लगाने के लिए, सर पे ऑयल ज़रूर लगवाती है। मैं ऑयल लगाती हूँ तो अब बोलती है मम्मा एक पोएम सुनाओ, तो मैं उसे पोएम सुना देती हूँ, छोटी सी है पोएम। तो पोएम लगवा के पोएम सुन के वो ऑयल लगवा के अब हेयर कॉम्ब कर दूँगी उसके। हेयर कॉम्ब करके उसको रेडी कर दूँगी। बिल्कुल देखिए मेरा बेबी अच्छे से रेडी हो रहा है। मेरा बेबी मतलब कि उसको भी मतलब कि नहाकर अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक़ है, कि सुबह हो जाए मैं अच्छे से नहा लूँ और फिर मुझे मम्मा साफ-साफ कपड़े पहना दे। बहुत शौकीन है। उसे सुबह बोलो, सुबह उठे अगर बोलो बच्चा और नहला दो, तो तुरंत कहेगी हाँ मम्मा नहला दो मुझे। देखिए मेरी बेबी रेडी हो गई है, कितनी खुश है। अब देखिए अच्छे से खेल रही है। इधर देखिए मैंने अपना नाश्ता भी तैयार कर लिया है। मैंने कुछ ज़्यादा हैवी नाश्ते में नहीं बनाया है, केवल ब्रेड को घी में सेक लिया है। तो अब मैं अपने दोनों बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। देखिए मैंने भी थोड़ा-सा अपना हल्का मेकअप कर लिया है, मैं भी रेडी हो गई हूँ, अपना नाश्ता कर रही हूँ। मेरे दोनों बच्चे देखिए नाश्ता कर रहे हैं। मेरी छोटी बेटी भी टी पी लेती है थोड़ी, जब दीदी होती है उसकी, अपनी दीदी के साथ टी पी लेती है। भुजिया नमकीन की शौकीन है, तो भुजिया नमकीन खा रही है। मेरी बेटी ब्रेड खा रही है, मेरी बेटी को ब्रेड बहुत पसंद है। घी लगा के दे दो तो वो बहुत अच्छे से ब्रेड खाती है। तो इधर देखिए जब बच्चों ने नहाया था, मैंने नहाए थे, वो कपड़े हो गए थे कुछ, वो मैंने हैंड वॉश किए थे, तो उनको अब मैं फैला देती हूँ। तो वो क्योंकि नहाने के बाद भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। देखिए फिर मैं मशीन भी लगाई थी, उसके बावजूद भी देखिए कितने सारे छोटे बच्चे के कपड़े हो गए, बड़ी बेटी के कपड़े हो गए, तो वो मैं अब सब फैला दूँगी। कुछ कपड़े ऊपर में डाल आई थी और कुछ अब धूप निकल आई है, तो मैं अब कपड़े यहीं फैला दूँगी, तो यहाँ भी सूख जाएँगे अच्छे से। तो अब ये मैंने चाय नाश्ता जो किया था उसके बर्तन हो गए हैं कुछ, तो मैं उसको अब साफ़ कर लूँगी। इसके बाद मेरा काम इतना ख़त्म होगा, और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है सुबह से, तो मैं सारे बर्तन-वर्तन धुल के ही आराम करूँगी। उसके बाद ही दोपहर का खाना भी बनाऊँगी अभी। दोपहर का खाना बनाने के लिए थोड़ी देर मैं आराम कर लूँगी। देखिए अब मैं अपने रूम में आ गई हूँ। कुछ देर मैं आराम कर लूँगी, थोड़ी देर मैं टीवी वॉच कर लूँगी, कुछ देर आराम करूँगी। उसके बाद मैं चलूँगी दोपहर का खाना बनाऊँगी। अब देखिए मेरी दोनों बेटियाँ आराम से बैठी हैं, छोटी वाली मोबाइल में बिज़ी है, बड़ी वाली मेरे साथ टीवी देखेगी। सुबह से उठ के अब जाके मैं फ्री हो पाई हूँ, तो कुछ देर मैं टीवी देखकर आराम करके फिर चलूँगी मैं नाश्ता बनाने। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।